तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं दोस्तों, आप देख रहे हैं जिला न्यूज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के पर्वत के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सी है? अरावली, हिमालय, नीलगिरी या मैकाल? बताइए सही उत्तर क्या होगा। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी पर्वत है? सही उत्तर क्या होगा? संसार के अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां हिमालय में स्थित हैं। विश्व के 100 सर्वोच्च शिखरों में हिमालय की अनेक चोटियां हैं। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय का ही एक शिखर है। हिमालय पे 100 से ज़्यादा पर्वत शिखर हैं जो 72,000 मीटर ऊंचे हैं। हिमालय के कुछ प्रमुख शिखरों में से सबसे महत्वपूर्ण सागरमाथा हिमालय, अन्नपूर्णा, श्रीशंकर, गणेश, लांगटंग, मानसूल, रोलवालिंग, जुगुल, गौरीशंकर, कुंभू, धौलागिरी और कंचनजंगा है। तो सही उत्तर होगा हिमालय। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन, हिमालय पर्वत एक प्रमुख प्रकार है। ज्वालामुखी पर्वत है, वली पर्वत है, ब्लाक पर्वत है या अवशिष्ट पर्वत है? सही उत्तर क्या होगा? यह एक वलित पर्वत है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन, आइंस्टीन, कामेट, नंदाकोटा, नंदा देवी? सही उत्तर क्या होगा कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन, आइंस्टीन, कामेट, नंदाकोटा या नंदा देवी? सही उत्तर है गॉडविन आइंस्टीन। संसार के अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां हिमालय में स्थित है। विश्व में 100 से अधिक सर्वोच्च शिखरों हिमालय की अनेक चोटियां हैं, जिसमें से प्रमुख है हमारा सागरमाथा हिमालय, अन्नपूर्णा, श्रीशंकर, गणेश, लांगटंग, मानसूल और रोलवालिंग, जुगल, गौरीशंकर, कुंभ, धौलागिरी और कंचनजंगा। ये हमारे प्रमुख पर्वत शिखर हैं। इसका सही उत्तर है गॉडविन आइंस्टीन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? नंदा देवी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा या धौलागिरी? सही उत्तर क्या है? कंचनजंगा। गॉडविन आइंस्टीन, माउंट K2 पर्वत हिमालय का नहीं बल्कि पीओके में कश्मीर के काराकोरम पर्वतमाला श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी है, जो उत्तरी कश्मीर से 35-53 उत्तरी अक्षांश और 46-31 पूर्वी देशांतर पर है। यह चीन के ताक्सुंग, जानकी, झिंजियांग और पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान की सीमाओं के बीच स्थित है। यह संसार में एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो 28,250 फुट लमसम 8,611 मीटर ऊंची है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी न्यूनतम है? कौन सी है? सह्याद्री, अरावली, हिमालय, सतपुड़ा? सही उत्तर क्या है? हिमालय हमारा सही उत्तर है। न्यूनतम कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी, यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर है। कंचनजंगा नाम की उत्पत्ति तिब्बती मूल के 4 शब्दों से हुई है, जिन्हें आमतौर पर कांग छेन डंगो गा या यांग छेन डंगो लिखा जाता है। सिक्किम में इसका अर्थ विशाल हिम की 5 निधियाँ लगाया जाता है। नेपाल में यह कुंभकर्ण लंगूर कहा जाता है। तो हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? बीपीएससी 1998 में पूछा गया था। एवरेस्ट, नंगा पर्वत, नंदा देवी या कंचनजंगा? सही उत्तर क्या है? तो कंचनजंगा ही है जो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। एवरेस्ट तो चीन ने हड़प लिया है। संसार की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां हिमालय में हैं। विश्व में 100 सर्वोच्च ऊंची चोटियां हिमालय का अनेक में है, जिसे हम पहले बता चुके हैं, जैसे सागरमाथा हिमालय, अन्नपूर्णा, श्रीशंकर, गणेश, लांगटंग, मानसूल, रोलवालिंग, जुगल, गौरीशंकर, कुंभ, धौलागिरी और कंचनजंगा है। हम लोग किस लिए से बताते हैं? क्योंकि आपको सब याद हो जाए यह नाम। और यह 72,000 मीटर ऊंचे हैं। सभी नहीं है ऊंचे, खबर सब है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? नंदा देवी, नमचा बरवा, धौलागिरी या कंचनजंगा? कौन सी जो हिमालय पर्वत चोटी है असम राज्य में स्थित है? नंदा देवी, नमचा बरवा, धौलागिरी या कंचनजंगा? सही उत्तर क्या है? नमचा बरवा। असम हिमालय जो है हिमालय के उस भाग का पारंपरिक नाम है जो पश्चिम में भूटान की पूर्वी सीमा से लेकर पूर्व में मत्स्यंगो नदी के बड़े मोड़ तक विस्तृत है। हिमालय के इस खंड का सर्वोच्च पर्वत नमचा बरवा है। अनुलेखनीय पर्वत 11 पेरी, कंगतुत पर्वत और न्योंग कंसंग है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हिमालय की उत्पत्ति किस भू संतति से हुई है? तेथिस, इंडो ब्रह्मा, शिवलिंग या गोदावरी? जो हिमालय की उत्पत्ति है किस भू समिति से हुई है? तेजिस से, इंडो ब्रह्मा की, शिवलिंग या गोदावरी? सही उत्तर क्या है? तेजिस सागर के गोंडवाना लैंड और लेरोसिका के मध्य स्थित एक सागर के रूप में कल्पनित किया जाता है, जो एक छिलछिला और सकरा सागर था और इसी में जमा अवसाद की प्लेटें
विवर्तनी के परिणामस्वरूप अफ्रीका और भारतीय प्लेटों के यूरेशियन प्लेट के टकराने के कारण हिमालय में अल्पस जैसे पहाड़ियों की रचना हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? बीपीएससी 1998। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, पीर पंजाल या शिवलिंग। हिमालय का पाद प्रदेश है वह फुट हिल रीजन निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? बीपीएससी 1999 में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, पीर पंजाल या शिवलिंग। सही उत्तर क्या होगा? शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। शिवलिंग से एरी के बड़ा हिमालय भी कहा जाता है। हिमालय पर्वत की सबसे दक्षिणी और भौगोलिक रूप में युवा भाग है जो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। यह हिमालय पर्वत प्रणाली के दक्षिणतम और भूगर्भ शास्त्रीय दृष्टि से कनिष्ठा पर्वतमाला कड़ी है। इसकी औसत ऊंचाई 850 मीटर है, 1200 मीटर है और इसकी कई उपश्रेणियाँ भी हैं। यह 600 किलोमीटर तक पूर्व से तीस्ता नदी, सिक्किम से पश्चिमवर्ती नेपाल, उत्तराखंड से कश्मीर होते हुए उत्तरी पाकिस्तान तक जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नंदा देवी स्थित है? जेपीएससी 2013 में पूछा गया। हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नेपाल, सिक्किम। सही उत्तर क्या है? नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी और विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। याद रखिएगा, नंदा देवी भारत की दूसरी और विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। इसमें ऊंचाई देश की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत श्रेणी भारत के उत्तरांचल राज्य के पूर्व में गौरी गंगा और पश्चिम में ऋषि गंगा घाटियों के बीच स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बद्रीनाथ अवस्थित है? यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया था। ये बहुत ही, बद्रीनाथ अवस्थित है कुमाऊं हिमालय में, मध्य हिमालय में, हिमाद्री या ट्रांस हिमालय में। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? बद्रीनाथ कहाँ है? तो कुमाऊं हिमालय में। बद्रीनाथ अवस्था बद्रीनाथ मंदिर भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद के अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह हिंदू देवता विष्णु को समर्पित है मंदिर है और यह स्थान इस धर्म के वरिष्ठ और अधिक पवित्र स्थानों 4 धामों में से एक है। यह एक प्राचीन मंदिर है जिसका निर्माण 7वीं से 9वीं सदी के बीच होने का प्रमाण मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। पंजाब हिमालय में है, कुमाऊं हिमालय में, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। और दूसरी सूची है, सतलज तथा काली के मध्य है, तीस्ता तथा देहांत है, सिंधु तथा सतलज के मध्य, काली तथा तीस्ता के मध्य है। तो सही उत्तर क्या होगा? इसमें मिलाना है, मिलान करना है। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय और बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कि ए का 3 है। पंजाब और हिमालय कहाँ है? सिंधु तथा सतलज के बीच है। बी का क्या होगा? पहला होगा। कुमाऊं हिमालय कहाँ है? सतलज तथा काली के मध्य है। सी क्या होगा? सी का 4 होगा। नेपाल हिमालय कहाँ है? काली तथा तीस्ता के मध्य है। और डी असम हिमालय कहाँ है? तो तीस्ता और दिहांग के बीच में है। ये हमारी सूची है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हिमालय में हिम रेखा निम्न में से बीच होती है? बीपीएससी 1994 में पूछा गया था। 5400 से 6000 मीटर पूर्व में या 4000 से 5800 मीटर पश्चिम में, 4500 से 6000 मीटर पूर्व से या 4500 6000 मीटर पश्चिम में हिमालय की हिम रेखा निम्न में से बीच से होकर गुजरती है। बताइए कहाँ है? तो सही उत्तर क्या होगा? 4500 से 6000 पश्चिम में। हिमालय के विभिन्न भागों में अलग अलग ऊंचाइयों पर हिमरेखा पाई जाती है, जैसे नेपाल हिमालय के 4500 मीटर, असम हिमालय के 4220 मीटर तथा कश्मीर हिमालय में 6000 मीटर। हिमरेखा से अभिप्राय है कि पहाड़ों की ऊंचाई की वह सीमा जिसके ऊपरी भाग पर सदैव बर्फ जमी रहती है। नेपाल हिमालय पे 4500, असम हिमालय पे 4420 और कश्मीर में 6000 होती है। ये हमें पूछा गया, हिम की रेखा निम्न में बीच होती है, तो किसके बीच होती है? 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में होती है। ठीक है, पूरब में नहीं होती है, पश्चिम में होती है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? गार्डविन आइस्टीन, कांचीजंगा, नंदा देवी या नंगा पर्वत? सही उत्तर है गार्डविन आइस्टीन K2 इसको कहा जाता है। पर्वत हिमालय का नहीं बल्कि पीओके के कश्मीर के काराकोरम पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है, जो उत्तरी कश्मीर से 3593 उत्तर अक्षांश और 4638 31 पूर्वी देशांतर पर है। यह चीन के टाक्सोंग, ताजिंग या झिंगजियान और पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान की सीमाओं के बीच स्थित ये संसार के एवरेस्ट के बाद सबसे दूसरी ऊंची चोटी है K2 और ये संसार के एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 28,250 फुट, लमसम 8,611 मीटर ऊंची है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? K2 श्रेणी, कृष्णागिरी या सागरमत्था या राकापेसी? सही उत्तर क्या है? कृष्णागिरी।
काराकोरम पर्वत का पुराना नाम था कृष्णागिरी। काराकोरम एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार पाकिस्तान, भारत और चीन के क्रमशः गिलगिट आप सुने होंगे, बलूचिस्तान, लद्दाख और शिनजियांग क्षेत्रों तक है। यह एशिया की विशाल पर्वतमालाओं में से एक है जो हिमालय पर्वतमाला का एक हिस्सा है। काराकोरम कंजिंग भाषा का शब्द जिसका मतलब है काली भूरी मिट्टी। हमारा अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। हिमालय श्रेणी के क्षेत्र में मिलने वाली संकरी तथा अनुदैर्ध्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए, हिमालय श्रेणी के क्षेत्र से मिलने वाली संकरी और अनुदैर्ध्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? दून, चोस, दुआर, मर्ग। सही उत्तर क्या है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुना की सहायक रूपीन और सुप्पीन नदियों में आसपास फतेह पर्वत की गोद में बसा क्षेत्र है। ये उच्च हिमालय के निकट स्थित एक अत्यंत दुर्गम अंचल है। उत्तर में हिमालय में किशोर और पूर्व में तिब्बत में सटा हर की दून का इलाका, इसमें भीतरी गोविंद पशु विहार, अन्य जीव अभयारण्य समिति हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घासों के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? जो लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? मर्ग, बुयाल, प्यार या दुआर। सही उत्तर क्या होगा? लघु हिमालय यह बृहद हिमालय के दक्षिण में उसके समांतर विस्तृत है। यह श्रेणी मुक्त है। छोटी छोटी पर्वत श्रेणियाँ जैसे धौलाधार, नगरीबा, पीर पंजाल, महाभारत तथा मंसूरी का सम्मिलित रूप है। इस श्रेणी में प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थान शिमला, मंसूरी, नैनीताल, चकराता, रानीखेत, दार्जिलिंग आदि स्थित है। बृहद लघु हिमालय के बीच स्थित घाटियाँ हैं। कश्मीर घाटी या काठमांडू घाटी है। इस श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग तथा उत्तराखंड में इसे बुगियाल प्यार कहा जाता है। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के मर्ग तथा उत्तराखंड में इसको बुगियाल कहा जाता है। कई लोग बुगियाल पे लगा देंगे, मगर ये जम्मू कश्मीर में पूछा, उत्तराखंड में पूछता तो बुगियाल लगाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाली छोटी घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? जो लघु हिमालय की श्रेणी है ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो देख सकते हैं दून, मर्ग, चोस या बुगियाल, प्यार। तो सही उत्तर क्या होगा? बुगियाल और प्यार होगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? सतलज तथा काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? पंजाब, अभी हम लोग पीछे पता, पंजाब हिमालय, कुआन हिमालय, नेपाल हिमालय या असम हिमालय। सही उत्तर क्या है? कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय हिमालय पर्वत श्रेणी के 4 क्षेत्र विभाजों में से एक है। सतलज नदी से काली नदी के बीच फैली लगभग 320 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला को ही कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में स्थित इस पर्वत श्रृंखला के पूर्व में नेपाल हिमालय तथा पूरब में क्या है? नेपाल हिमालय है और पश्चिम में कश्मीर हिमालय है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है कि काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? पंजाब हिमालय और नेपाल हिमालय, असम हिमालय या कुमायूं हिमालय। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय हिमालय पर्वत श्रेणी के 4 क्षैतिज विभाजनों में से एक है। काली नदी के तीस्ता नदी के बीच फैली लगभग 800 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला को ही नेपाल हिमालय कहा जाता है। नेपाल, तिब्बत तथा सिक्किम में स्थित इस पर्वत श्रृंखला के पूर्व में असम हिमालय तथा पश्चिम में कुमाऊं हिमालय स्थित है। नेपाल हिमालय चारों विभाजनों में से सबसे बड़ा है। ये भी याद रखिएगा, सबसे बड़ा है 4 विभाजनों में से। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? SSC 2013 में पूछा गया है, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? बताइए, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? नागर पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट या कंचनजंगा। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है माउंट एवरेस्ट को ही सागरमाथा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। इससे पहले X5 के नाम से जाना जाता था, 15 के नाम से जाना जाता था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई उस समय कितनी थी? 29,002 फीट थी या 8,840 मीटर मापी गई थी, मगर अब इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर हो गई है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? एडमंड हिलेरी और तेजनिंग नरगो द्वारा विश्व की सर्वश्रेष्ठ पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी? बताइए। एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नार्गो द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त हुआ था? 1898 में, 1953 ईस्वी में, 1997 में या 1969 में?
तो ये बताइए सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा 1953 ईस्वी में सर एडमंड हिलेरी ने पहली बार एवरेस्ट फतह करके वहां जाने वालों के सपनों की उड़ान और हौसला दिया, जिसके बाद एवरेस्ट पर जाने वाले भी उसी सम्मान के पात्र हैं, जिसके हकदार एडमंड हिलेरी रहे। सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के पर्वतारोही शेरपा तेंजिंग नार्गो ने 29 मई 1953 में माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त कर ली थी। बताइए इतना पहले। इंसाफ या तारीख? अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।